खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार आधी आबादी को लुभाने में लगी है। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज महिला संवाद अभियान के तहत 50 प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। सीएम का यह कार्यक्रम राज्य में 600 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। सरकार की योजना आगामी 60 दिनों तक राज्य भर में चलती रहेगी, जिसके तहत कुल 70,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष रूप से 600 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इस अभियान के तहत करीब 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1.35 लाख से अधिक जीविका समूह की महिलाएं भाग लेंगी। सभी 38 जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी 60 दिनों तक राज्य में चलता रहेगा ये अभियान। तो महिला संवाद, महिलाओं को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी से संवाद कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी से संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और इसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाए गए हैं या मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका एक मॉडल पेश किया जाएगा। बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो वैन तैयार कराया गया है, ये रथ जो तैयार कराया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और इसमें महिला संवाद जागरूकता वाहन इसका नाम दिया गया है। तो महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने कितना काम किया है, महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति और खासतौर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार के कामों का जिक्र है, जिसमें सामाजिक पुनर्वास योजना, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, वन स्टॉप सेंटर, आदर्श दंपति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके अलावे अन्य योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं और इसके अलावे जीविका समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जिसमें 33% खेल विश्वविद्यालय, अभियंत्रण एवं चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु महिलाओं को आरक्षण, 35% बिहार पुलिस, इसके अलावा 50% प्रारंभिक शिक्षक और महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, कस्तूरबा गांधी योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका उद्यमी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, तो इन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो अभी फिलहाल जो रथ के अंदर LED स्क्रीन लगाए गए हैं उसे शुरू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद इसकी विधिवत रूप से शुरुआत होगी और राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएगी वाहन, प्रत्येक जिलों में जाएगी। और महिला को विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राज्य के अंदर महिलाओं के लिए काम किया है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसे चुनावी नज़रिए से भी देखा जा सकता है, इसे इसको लेकर भी देखा जा सकता है कि राज्य के अंदर अभी महिलाओं के अंदर जो जागरूकता है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हो, तो उस तरह से योजनाओं की जानकारी उन्हें नहीं है, तो इस रथ के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अन्य लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चलाई हैं। तो लगभग 2 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने काम किया है और उन्हीं तमाम बिंदुओं का जिक्र इस वैन के अंदर किया जाएगा। LED स्क्रीन लगाए गए हैं, ऑडियो विजुअल के जरिए दिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज इसका सनी, किस वक्त तक हरी झंडी दिखाएंगे सीएम नीतीश कुमार, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, अगर इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो सीएम हाउस में कई रथ प्रवेश कर चुके हैं और कई रथ अभी बाहर मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से इस रथ को रवाना करेंगे और सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो 10:30 का वो समय बताया जा रहा है, तो उसी समय मुख्यमंत्री इसे रवाना करेंगे और अभी ही ये रथ धीरे धीरे जिलों के अंदर जाएगा। आसपास के जिलों के अंदर तो जल्द ही पहुँच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दूर दराज के ज़िले हैं तो पहुँचने में समय लगेगा। और ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने तक चलने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सोच महिलाओं के लिए राज्य सरकार की, और इस वैन के माध्यम से तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। जी
बिल्कुल सनिका जरा 600 जगहों पर ये जो कार्यक्रम है वो होंगे। यहाँ पर सभी को बताया जाएगा कि क्या कुछ योजनाएं धरातल पर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। ये कहा जाए इसका सीधा जो इम्पैक्ट है, सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो इलेक्शन पर पड़ेगा। चूंकि देखिए महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा बनकर भी उभरा था। बिल्कुल सीधा प्रभाव तो पड़ेगा ही, और जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। जागरूकता को लेकर भी इसे देख सकते हैं। अब चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो इसे उस नज़र से भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस आदी आबादी को ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए कितना काम हुआ है। अमूमन जब भी अभी एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है तो उस बैठक में 2-3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है कि राज्य सरकार ने जो काम किया है, क्या उस काम की जानकारी जन तक पहुंची है, क्या उस काम का फ़ायदा, उस योजनाओं का फ़ायदा जन तक पहुंचा है। अगर योजनाओं का फ़ायदा पहुंचा है तो लोगों को इस बात की जानकारी है या नहीं कि ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, या राज्य सरकार इस योजना को कब से चला रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इसमें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है जो छोटे से फिल्म की तरह चलेगा। लोगों को ये जानकारी देगा कि राज्य सरकार ने किस किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं कब लाई हैं, इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, किस स्तर तक इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, और निश्चित रूप से जो योजनाएं हैं वो 100% पहुंची है नहीं पहुंची है, इसका एक जो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के जो नेता हैं उनको भी टास्क दिया गया है कि उससे पहले तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। तो ये कह सकते हैं इस रथ के जरिए एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। तैयार किया जाएगा संवाद के जरिए भी कि क्या कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं। हालांकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विधानसभा के चुनाव है बिहार में, उससे पहले अगर जनता से जुड़ना है तो आपको इस तरीके के कार्यक्रम करने होंगे ताकि जनता को भी आप बता पाएं कि आपने जनता के लिए क्या कुछ खास किया है। सनी, आप वहीं पर मौजूद है, एक बार नजदीक जाके हमें रथ की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से इस पूरे रथ को तैयार किया गया है। जी जी, सबसे पहले इस रथ की तस्वीर हम आपको पास से दिखाते हैं कि इस रथ को किस तरीके से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले इस रथ में मुख्यमंत्री की तस्वीर है और महिलाओं की तस्वीर है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से आत्मनिर्भर होती महिलाएं, इसका जिक्र है, और छोटे छोटे कटआउट्स, इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स लगाए गए हैं जिसमें तमाम योजनाओं में महिलाएं किस तरीके से भागीदार हैं, महिला किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, उसका एक मॉडल पेश किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ जिस तरफ एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं उस तरफ का गेट अभी बंद है, और वो एलईडी स्क्रीन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखा देंगे उसके बाद ही वो खुलेगा, और उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। देखिए इस तरफ से अगर हम तस्वीर दिखाएं तो महिला संवाद जागरूकता वाहन, इसमें इसका जिक्र किया गया है, और इस तरफ भी मुख्यमंत्री की तस्वीर है। बिहार सरकार और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए गए हैं, छोटे छोटे कटआउट्स लगाए गए हैं जिसमें कार्टून के जरिए भी बताया गया है कि किस योजनाओं से महिलाओं को किस तरह के फ़ायदे होंगे। इसके अलावा लिखकर भी इसमें दर्शाया गया है। तो एक ऑडियो विजुअल चलेगा तो वो ज़्यादा लोगों के लिए आकर्षक होगा। और इस तरफ जो गेट है, ये गेट खुलेगा तब बड़ा सा इसमें एक एलईडी स्क्रीन दिखेगा जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है। और देखिए धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं सीएम हाउस के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से। और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब संवाद यात्रा में गए थे, प्रगति यात्रा में गए थे, तो उस समय उन्होंने महिलाओं से संवाद किया था, और ज़्यादातर काउंटर पर ये देखने को मिल रहे थे कि महिला ही उस काउंटर पर मौजूद थी, और महिलाएं ही मुख्यमंत्री को जानकारी दे रही थी कि किस चीज़ का काउंटर है, कहाँ इसका निर्माण होता है। जीविका समूह की जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं इसमें। और अब ये जो गाड़ी है, ये देखिए फिर से ये दूसरी गाड़ी जा रही है, तो कई गाड़ियाँ अब सीएम हाउस में प्रवेश कर चुकी हैं, और यहाँ से आपको स्पष्ट अब तस्वीर दिखेगा कि धीरे धीरे सीएम हाउस के अंदर जब ये गाड़ियाँ प्रवेश करेंगी और मुख्यमंत्री यहाँ से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और ये जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँचेंगी विभिन्न जिलों के अंदर। 600 से अधिक जगहों पर इस गाड़ियों को रोका जाएगा। वहाँ पर महिलाएं एकत्रित होंगी और शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाएंगे जिसमें राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र होगा। और इसमें एक टास्क और भी दिया गया है अधिकारियों को कि पता करना है कि जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है तो वो कितना पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो ऑन स्पॉट क्रियान्वयन करना है।
अब समय कम है तो ऑन स्पॉट जहां पर भी किसी तरह की गड़बड़ियां हैं तो उसे सुधारना है, और इसको लेकर भी अधिकारियों को टास्क दिया गया है। इसके अलावा एनडीए के नेताओं को भी टास्क दिया गया है बैठक के जरिए, और तमाम चीजों का जिक्र है। जी सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।